इसका ही जवाब देने वाला था। जैसे चार्ट दिखा देता हूँ, एक दो बंदे जो मुझे अ, पक्के ही पता है। अ, कुछ क्लाइंट्स पता होते हैं ना, जैसे याद नहीं रहते एक तो। एक तो चलो ये फ्रेंड सर्कल में ही उसका दिखा देता हूँ। अ, तो क्या नाम था? स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। यस सर। इसका चार्ट वैसे पता नहीं, अब इसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट क्या कहते हैं, ज्यादा मैं इसका न्यूमरोलॉजी ही देखा है। न्यूमरोलॉजी चार्ट तो इसका भी जबरदस्ती है, बड़ा पैसा कमाया इसने। इसका यहाँ से भी पता चल जाएगा थोड़ा। जुपिटर में वीनस। ठीक है। अब इसकी कुंडली देखेंगे तो जुपिटर की दशा चल रही है। कहाँ गया जुपिटर? ये रहा। 4 7 8 9, 4 10 11। ठीक है, तो जुपिटर क्या कह रहा है? 6 है, ऊपर 8 है, नीचे क्या है? 10 11। दस सैटर्न ग्यारह सैटर्न क्या बता रहा है? 10 11, दस नीचे भी ग्यारह 11, 2 11, दो भी पॉजिटिव होता है। 4 11, नीचे क्या है? 8, यहाँ पे 12। तो 4 11 भी है, ऊपर 10 भी है। ये भी ठीक ही है, तो ठीक ठाक है। 6 8 12 और 10 11 भी है यहाँ पे साथ में। नीचे भी 11 है। ठीक है। और यहाँ पे भी 6 11, ये भी पॉजिटिव ही है। ये 2 11 2 11, 6 8 10 11। ये 8 है अकेला यहाँ पे, न्यूट्रल हो गया ये। ओ सॉरी, ये तो वैसे भी यूरेनस है, इसकी कोई वो नहीं है दशा नहीं है। मून इज न्यूट्रल। मार्स इज 10 11 पॉजिटिव। राहु इज ऑल्सो पॉजिटिव 10 11 मतलब अच्छा चार्ट है इसका। पॉइंट ये हो गया कि जैसे इसकी ना न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है, तो ये बंदा हर साल ही पैसे, इसकी मतलब कोई दशा खराब आती नहीं न्यूमरोलॉजी में। आपको ये देखना नहीं आता, नहीं तो मैं समझाता। तो इसकी बैक टू बैक अच्छी है दशा। वो इसको, इसकी इतनी अच्छी न्यूमरोलॉजी है तो इसकी अगर कुंडली वैसे खराब भी है ना जिसकी, इसकी अगर कुंडली खराब भी होती तो इसका मामला अच्छा चलता रहता। बट इसकी अच्छी बात ये हो गई कि ये जो जिन दशाओं में ये पैसे कमाता आ रहा है, जुपिटर चला करेंटली 2017 से, तो जुपिटर के पहले राहु चल रहा था। राहु तो बहुत ही अच्छा था, आप देख ही रहे हो। उसके दस पहले ग्यारह मार्स था, मार्स भी अच्छा ही था। तो करियर मतलब पिछले जितने भी 10 20 साल से चला रहा है, 20 22 साल से, तो बहुत ही अच्छा करियर चल रहा है। जुपिटर में भी इसने बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि जुपिटर भी अच्छा ही अच्छे की तरफ ये 10 11 है। और प्लस मैंने बताया न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छी है। आगे शनि आ जाएगा तो शनि में भी ये पैसे लपेटता ही रहेगा। ठीक है। तो इसकी मतलब कुंडली की स्ट्रेंथ अच्छी है, बेसिकली ये है। अब प्रमोशन का ये होता है भाई, प्रमोशन ना फिर छोटी बात हो जाती है ऐसे बंदे के लिए। इसको प्रमोशन क्या करनी है? इसने 100 बंदा इसके नीचे काम कर रहा है। सर, इनका प्रमोशन नहीं पूछ रहे हैं हम। अरे मैं तो एकेडमिकली सिखा रहा हूँ, आप तो कंसल्टेशन लेने के एंगल से पूछते हो कि मेरी कुंडली का ही बताओ यार। आपको नहीं नहीं जिंदगी सर। में सिर्फ आपके हस्बैंड की कुंडली देखनी है कि आपको लोगों की भी देखनी है? नहीं सर, वो भी अभी देखूंगा मैं, क्रूशल। इसके बाद उनकी देखूंगा बट। एक्चुअली उससे क्या हो गया ना, समझ भी आ जाएगा। ठीक है चलो, ये बात ठीक है, उनकी ही समझ आएगी आपको। देख वैसे लेते सर, हो, मना इस नहीं करें। कुंडली को देख के ही लग रहा है कि जिसमें अगर आप कोई कुंडली ओपन करते हो और उसमें मेजोरिटी ऑफ 10 11 10 11 10 11 दिख रहे हैं, तो आप एट अ फर्स्ट ग्लैंस बोल सकते हो कि चार्ट स्ट्रांग है। हाँ हाँ ये बात ठीक है। मेरे को बट थोड़ी सी वो हंसी इस बात पे आ रही है कि क्योंकि अभी ना आपको हाफ पिक्चर दिख रही है, वो आपकी बात 100% सही है कि दस अच्छा ग्यारह दस अच्छा। ग्यारह दिख रहे हैं, मतलब वो बंदा बड़ी बड़ी गेम में ही है। नहीं, बट इसमें हमें जैसे 5 8
6 8 12 भी कम दिख रहे हैं अगर हम देखेंगे तो। हाँ, जहाँ पे 6 8 12 है ना, आप ये देखोगे वहां पे 10 11 भी उसको पूरे हाँ टक्कर दे रहे हैं। हाँ ठीक हाँ, है। वही मैं कह रही हूँ। तो 6 8 12 भी वो मतलब वो पॉजिटिव ही बन जाता है ऐसी वाली कुंडली का, मतलब हाँ, ऐसी बात करूँ ना, क्योंकि वो बंदा फिर ऐसा है कि उसका स्ट्रगल भी, मेहनत भी पॉजिटिव ही देती है उसको। पॉजिटिव ही देती है, हाँ। मेहनती भी हो जाता है इंसान। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कुंडली खोली, 10 11 भर भर के दिख रहे हैं, तो इतना तो समझ आएगा कि ये बंदा बड़ी गेम में है, बड़ी बड़े काम ही कर रहा है। ठीक है, छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा है, या नहीं कर वैसा नहीं रहे। हुआ। अब इसमें ऐसी कुंडली को अगर न्यूमरोलॉजी की सपोर्ट मिल जाए, फिर वो बंदा रुकता नहीं, पैसा उसका इसका जैसे इस बंदे का रुकता नहीं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है, तो क्योंकि मुझे तो पर्सनली जानता है, तो आई नो व्हाट ही हैज अचीव्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड व्हाट ही इज गोइंग टू अचीव। मुझे आगे की भी दिखते हैं उसके साथ। तो बहुत ही हम्म। नेक्स्ट लेवल हो रहा है, मल्टी मिलियनेयर, बिजनेस बहुत चल रहे हैं इसके। तो फिर ये कि अगर तो ये बेचारा नौकरी वाला होता तो फिर तो हमें 10 11 देखना है। अब क्या हो गया कि इसमें दूसरी एक इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको। सर ये बिजनेस में है? बिजनेस में ही होगा मल्टी मिलियनेयर, और क्या क्या होगा ये। हम्म। बहुत बिजनेसेस हैं इनके, मल्टीपल बिजनेसेस है, बहुत पैसा है। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ जी। जैसे इसमें 7 ज्यादा नहीं है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था। गाड़ी ऑन अरे है। 7 ना, वो 6 6 7 6 7 को ऐसे अगर आप देखने लग जाओगे, 7 वाला ही बिजनेस करेगा। हाँ जिसके हाँ। 10 11 ही इतने हैं, फिर वो उसको मतलब 7 की क्या जरूरत है। राइट। अ, क्या था हमारा, ऊपर से ये जो सिंधी लोग होते हैं ना, ये धंधा ही कर बिजनेस ही करते हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो भी मैटर करता है, वो वहाँ पे पमिस्ट्री काम आती है, फिर वो ये नौकरी नहीं कर पाते। मतलब करते भी हैं, सिंधी में ये नहीं कह रहा, बट इनका जो सोचने का तरीका बड़ा होता है। लेकिन सर जैसे इसमें ना एजुकेशन भी इनकी ठीक ही दिख रही है, क्योंकि ठीक ही दो मतलब छः एवरेज या गुड, क्या कह रहे हो। नहीं, मतलब अगर हम जैसे मान लीजिए कि आप तो इस बंदे को जानते हो, हम्म। है ना, लेकिन हम तो नहीं जानते, हमारे पास ऐसा चार्ट आता तो हम पहले एजुकेशन देखेंगे कि 2 6 7 10 11 है क्या। अब हमें 10 11 तो दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, जो 1983 बॉर्न है ना, मतलब ये 43 ईयर्स का हो जाएगा अभी। हाँ तो इसकी आपको एजुकेशन क्यों देखनी है। इस हाँ, इनके तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे हम, राइट। करियर पूछो भैया, क्या सवाल है सीधा। हाँ हाँ, फिर हम इनको नहीं बोलेंगे भाई तू आईएएस बन सकता है, फिर हम बोलेंगे भाई आप अभी क्या हाँ, कर रहे हो, आगे क्या हो, मैं इसीलिए पॉजिटिव हमेशा है। कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडली राइट नहीं। राइट।